हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया 30 मीटर लंबा 20 सेमीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेमीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेमीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेमीमीटर हो तो उस दीवार के बनवाने में कितने ईंट लगेंगे। चलते हैं इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। दिया हुआ है दीवार की लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर। पहले जो जो दिया हो वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। दीवार की लंबाई L कितना दिया हुआ है 30 मीटर। अब देखिए ये मीटर में दिया हुआ, ये चौड़ा सेमीमीटर में दिया हुआ है, ऊंचाई भी मीटर में। मीटर को हम सेमीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमीमीटर। तो 30 मीटर को सेमीमीटर में चेंज करेंगे तो 30 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 सेमीमीटर लंबा हो गया। अब दीवार की चौड़ाई B कितना दिया हुआ है 20 सेमीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई H कितना दिया हुआ है 4 मीटर। अब मीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुने 100 तो बराबर कितना हो गया 400 सेंटीमीटर। सभी का सेंटीमीटर में आ गया। अब दीवार का आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। यहाँ लिखते हैं दीवार की आयतन L गुने B गुने H। L कितना है हमारा 3000 गुना B कितना है 20 सेंटीमीटर लगा दे रहे हैं गुना H कितना है 400 सेंटीमीटर। गुना करेंगे, जीरो को नहीं सिर्फ नंबर को पहले गुना करते। 3 दूना 6 और 6 चुका 24 आ गया। अब जीरो गिनते कितना है 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर तो क्या होगा सेंटीमीटर का क्यूब घन। यहाँ तक सभी को ठीक है। अब निकालेंगे एक ईंट की। अब ईंट की लंबाई दिया 25 सेमीमीटर, चौड़ाई दिया 12.5 सेमीमीटर और ऊंचाई है 7.5 सेमीमीटर। अब ईंट का निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन यहाँ लिखते अब एक ईंट की लंबाई L 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। आप अपना बुक आगे खोल के ज़रूर रखें। एक ईंट की चौड़ाई B दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। एक ईंट की ऊंचाई H हमारा दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका एक ईंट का आयतन निकालेंगे। एक ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा L गुने B गुने H। यहाँ तक ठीक है। अब आगे L कितना दिया हमारा 25 सेंटीमीटर गुना B कितना है 12.5 सेंटीमीटर गुना H कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, एक अंक है तो 1 जीरो, इसको हटाएं 1 अंक तो 10 नीचे। अब काटेंगे 5 के टेबल से 2 मरते 25 5 मरते
फिर 5 के टेबल से इसको काट लेते, 2 मरते और ये 1 मरते। आ गया ऊपर क्या आया, 125 गुने 75 है। 125 गुने 75 बटा में 2 गुना 2 4, तो कितना आ जाएगा, 125 को 75 से गुना कर लेंगे, यहाँ करते हैं 7 पचे 35 के 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 हासिल 1, 5 और 1 6, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 और 1 8, 5 5 2 7, 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9, कितना आया 9,375 बटा 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हो गया। अब आगे अब निकालना है, तो उस दीवार बनवाने में कितना ईंट लगेगी। दीवार बनवाने में ईंट लगेगी, देखिए दीवार का आयतन आया है इसको, और एक ईंट का आयतन इतना को हम भाग कर देंगे। दीवार के आयतन से एक ईंट का आयतन को भाग करेंगे तो हमारा ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। अब लिखते हैं दीवार बनवाने में लगे गए ईंटों की संख्या, बनवाने में लगे गए ईंटों की संख्या बराबर 2 4 और 6 0 था, 6 बट्टा में 9,375 बटा 4 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 4 0 0 0 6 0 था, बट्टा में ये 9 3 7 5, गुना में हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 4/1। अब इसे हम काटते हैं, 5 के टेबल से काटेंगे। देखिए क्योंकि इसका इकाई अंक 5 और 0 है तो 5 के टेबल से कट जाएगा। 9 से कम कितना आता है 5 के टेबल में, 5 1 मरते। अब 4 गया, 4 और 3 43, 43 से कम 40, 8 मरते। फिर इधर 3 गया, 3 और 7 37 हुआ, 37 से कम आता है 35, 35 7 मरते। फिर 2 गया, 2 और 5 25, 25 5 मरते। अब ऊपर काटेंगे, 24 से कम 20, 4 मरते, 4 गया, 4 और 0 40, 8 मरते। अब इधर कितना 0 बच गया, 1 2 3 4 5, 5 0 लगाएंगे, हो गया। फिर इकाई अंक 5 है और यहाँ 0 है तो 5 से कटेगा। देखिए 5 से काट रहे हैं यहाँ पे। 18 से कम 15 आता है, 3 मरते, 3 गया, 3 और 7 37 हुआ, 37 से कम आता है 35, 35 7 मरते। फिर 2 गया, 5 मरते, 25। फिर यहाँ काटेंगे, 48 से कम 45 आता है, 9 मरते, 3 गया, 3 और 0 30, 30 6 मरते और इधर 1 2 3 4, 4 0 बच जाएगा। फिर 5 के टेबल से काटेंगे, 37 से कम 35 7 मरते, 2 गया, 2 और 5 25, 5 मरते। फिर इसको हम काटेंगे 5 के टेबल से, 9 से कम 5 1 मरते, 4 गया, 4 और 6 46, 46 से कम 45 आता है, 9 मरते, 1 2 मरते और इधर 3 0। फिर 5 के टेबल से काटेंगे, 1 मरते, 2 गया, 5 15, 15 25 75। फिर 5 के टेबल से काटेंगे, 19 से कम आता है 15, 3 मरते, 4 और 2 42, 42 से कम 40 आता है, 8 मरते। फिर 2 और 0 20, 20 कितना मरते, 4 मरते और 2 0 बच गया। फिर 5 के टेबल से काटेंगे, 3 मरते, यहाँ भी 5 के टेबल से काटते हैं, 38 से कम 37, 35 7 मरते। फिर 3 गया, 3 और 4 34 हुआ, 34 से कम 30 आता है, 6 मरते। फिर 4 गया, 40 8 मरते और 0।
अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1, तो अब 3 के टेबल से देखते हैं। ये सभी को जोड़ के अगर 3 से भाग होता है तो आज ये भाग हो जाएगा 3 से। 8 7 15, 15 और 6 21, 3 से भाग हो रहा है 1 मरते, इसको काटेंगे 3 के टेबल से। 3 दूना 6, 7 से कम 6, 1 गया, 16, 16 से कम 15, 5 मरते, फिर 1 गया, 18, 18 6 मरते और 0, कितना आ गया 2560, 2560। और गुना में 4 है यहाँ बराबर 2560 गुना 4 करेंगे तो कितना आया 10,240। गुना कर लेते हैं, देखिए 2560 को 4 से, 0 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10,240 ईंट बनवाने में लगेगी। यहाँ पे लिखते हैं अतः दीवार बनवाने में 10,240 ईंटें लगेंगी। ये रहा आज का सॉल्यूशन। आपका समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसे कॉपी में पूरा नोट डाउन जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।